डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज से आपकी डिजिटल क्लास स्टार्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको एक लेक्चर अब 17 आपको पढ़ा रखा है। आज बच्चों 4 जुलाई से आपकी न्यू क्लास स्टार्ट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज आपको 1.4 के कुछ क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रखे हैं। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर सेट थ्योरी के कंटिन्यू है। और प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय और आपका परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, सम समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, उप समुच्चय, समुच्चय, इनके बारे में आपको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, सेट क्या होता है। और जो हमारे बच्चे जिसने बुक नहीं ली वो बच्चों अब बुक से ले ले, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड ही कराऊंगा। क्योंकि मंडे से ही आपको आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 को लेकर के। सबसे पहले ये लेक्चर नंबर 18 है, 17 आपको कंप्लीट करा देते थे। तो प्यारे बच्चों, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत एनसीईआरटी बुक से। तो सभी स्टूडेंट ध्यान, सेट क्या होता है। देखो बच्चों, नाम से ही जाहिर है कि सेट क्या होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिफाइंड वेल डिफाइंड, यानी वेल डिफाइंड का मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह, वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें कोई ना कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे आपका टी शर्ट ले लीजिए, चाय बनाने के जो बर्तन है, और यहाँ पे टी सेट हो गया, आपका डिनर सेट हो गया, भाई रात को खाना खाते हो ना, उसके उन सभी बर्तनों का एक जगह कलेक्शन करो, ये डिनर सेट। और मैथ की जो कक्षा है, क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, यानी प्यारे बच्चों गणित की कक्षा का भी एक सेट ही होता है, ये ध्यान रखो। और जितने भी उपकरण है हमारे, जैसे ज्योमेट्रिक उपकरण है, उनका भी एक सेट है। और सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट यानी बच्चों समुच्चय कितने प्रकार के, समुच्चय बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पे थोड़े से मुख्य है। मान लिया आपने रिक्त समुच्चय देखना कैसे हो, तो नंबर 1 बात करेंगे रिक्त समुच्चय। बच्चों, रिक्त समुच्चय को हम खाली समुच्चय भी कह सकते हैं, या फिर नल सेट, और या आप समझ सकते हैं खाली समुच्चय। जो बच्चे नहीं जुड़े, खासकर उनके लिए खाली समुच्चय। बच्चों, नाम से ही देखना जाहिर हो रहा है कि खाली समुच्चय ऐसा सेट यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, प्रेजेंट मतलब उसमें मौजूद ना हो। और आपको बताया था, याद करो, समुच्चय को लिखते वक्त करली ब्रैकेट यानी मंझला कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं। तो बताओ इसमें कोई कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं, तो खाली समुच्चय बोलते हैं। कोई आपसे पूछे 4 से बड़ा और 5 से छोटी कोई नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, 4 से बड़ी और 5 से कम कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये भी खाली समुच्चय। क्लियर है बच्चों। तो खाली समुच्चय क्लियर हो गया, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उपस्थित हो। बात करते हैं एकल समुच्चय। बच्चों, एकल समुच्चय नाम से ही क्लियर करो, एकल समुच्चय। इसको हम सिंगलटन सेट के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट मौजूद हो। मान लीजिए यहाँ पे 1, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो 1 अवयव है। जैसे अंग्रेजी के वर्णमाला का समुच्चय, तो A, B, C, D, इसमें कितने एलिमेंट हो गए बच्चों, 5 है। तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है ना बच्चों। आप कुछ भी ले लो, और याद रखो सेट को हमेशा स्मॉल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जिसके अंदर एलिमेंट, मान लो कोई सेट है A, इसके जो अंदर एलिमेंट लेके गए वो स्मॉल लेटर, ये ध्यान रखना, छोटे अक्षरों में आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, एकल समुच्चय आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय बच्चों फाइनाइट सेट। बच्चों देखो, फाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज निश्चित। ऐसा सेट यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, यानी यूँ कह लीजिए आप उनके एलिमेंट आसानी से काउंट कर सकते हो।
भाई कोई भी सेट ले लीजिए, मान लीजिए ABCDE, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, 5 स्वर बताए वो भी 100 ना, तो ये काउंट तो हो सकते हैं। और अंग्रेजी के सभी अक्षरों का समुच्चय ए से लेकर जेड तक, ये भी काउंट है। आप बता दो प्राकृत संख्या काउंट कर सकोगे क्या? भाई 4 से बड़े बहुत नंबर है, तो ये अपरिमित हो जाएगा। जिससे आगे पढ़ेंगे तो परिमित समुच्चय क्या हो? फाइनाइट सेट, निश्चित सेट भी बोल सकते हो। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या आसानी से काउंट कर सकते हो, अनंत नहीं होने चाहिए। बात करते हैं बच्चों अपरिमित समुच्चय, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो अपरिमित समुच्चय, बच्चों अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट ऐसा एलिमेंट जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, यानी गिने नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल। तो कुछ भी एलिमेंट ले लो, प्राकृतिक संख्या क्या हो? 1 2 3 4 5, ये डैश डैश लग रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? बच्चों ध्यान दिया करो, इसका मतलब टर्म और भी है, अप टू एन टाइम, यानी चलती जा रही अनंत तक। तो अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनके अवयव हम काउंट नहीं कर सकते। बात करते हैं बच्चों सम समुच्चय। बच्चों सम समुच्चय को आप इक्वल सेट के नाम से भी पुकार सकते हैं। इक्वल सेट, देखो बच्चों सम से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गए, आप इसको इक्वल सेट इंग्लिश में आपको याद करना बेटर है। इक्वल से आप क्लियर कर लोगे कि इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है? जब दो वस्तु हो या दो चीज़ें हो उनको कंपेयर करना, उनको बोलते हैं हम इक्वल। तो हमारे पास दो सेट है ए और बी, अगर इन दोनों के एलिमेंट इक्वल है तो ये दोनों समुच्चय एक दूसरे के है समान समुच्चय। मान लो ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों? 1 3 4 और ये 5, 2 ले लो आप। हमने बताया सेट के अंदर एलिमेंट का कोई महत्व नहीं है, तो आप आगे पीछे लिख लो, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें देख लो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 3 4 इक्वल है ना, क्योंकि जितने एलिमेंट इसमें है इतने एलिमेंट इसमें है, सेम एलिमेंट होने चाहिए, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है एक बार रिमांड के तौर पर। बढ़ते आगे, इसके बाद बच्चों बात करते हैं समतुल्य समुच्चय। बच्चों समतुल्य समुच्चय क्या है? इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य बच्चों, समानी समतुल्य उसके समक्ष। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो सेट है, एन ए इक्वल होता है एन बी। पहले तो आप एन को समझो, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए गिविंग सेट, दिए गए समुच्चय का अवयवी संख्या। मान लो हमारे पास ए सेट, मान लीजिए कोई भी 1 2 3 4 है, इसमें एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए की अवयवी संख्या कितने बच्चों? 1 2 3 4 है। और दूसरा सेट है एन बी सेट हो गया, मान लो ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट एन बी का मतलब बच्चों अवयव की संख्या कितने? काउंट करो 1 2 3, हमेशा एलिमेंट को कोमा के लगा कर लिखने हैं। और इसमें कितने एलिमेंट है? तो दोनों एलिमेंट इक्वल है, क्या बताया? एन ए और एन बी, यानी ए के अवयव की संख्या इक्वल होती है बी के अवयव की संख्या। तो ये क्या कहा जाएगा बच्चों? समतुल्य सेट, इक्विवेलेंट सेट। बच्चों उप समुच्चय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उप समुच्चय। अच्छा नाम से देखो उप समुच्चय, समुच्चय से निकला हुआ है ना, सबसेट बोल सकते, सबसेट। तो कुछ समुच्चय क्या हो? समुच्चय किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को या किसी वस्तु का वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो उप समुच्चय क्या होते हैं? यानी सबसेट, ऐसा सेट या कोई भी सेट ले लीजिए, उस किसी भी सेट से कुछ एलिमेंट लेकर के या सारे एलिमेंट लेकर के बनाया गया सेट। बच्चों थोड़ा लैंग्वेज ध्यान दो, किसी भी सेट को उठा लो आप,
उसमें से कुछ एलिमेंट लेकर या सारे एलिमेंट लेकर उससे बनाया हुआ एक सेट, उसे बोलते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या, ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद करते हैं घात समुच्चय, समष्टि समुच्चय, इसके बारे में आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आज आपको हमने ये रिमाइंड करा दिया। मिलते हैं बच्चों मंडे में आपको, इससे हम एक्सरसाइज 1.4। ठीक है बच्चों, थैंक यू।